राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर कृपा से आप सब अच्छे होंगे। ईश्वर सब पे कृपा बनाए रखे, सबका कल्याण करे। आज हम बताने जा रहे हैं नरक चतुर्दशी। चतुर्दशी जो होती है कब मनाई जाती है और उसकी कहानी पूरी। तो कार्तिक मास के जो कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि होती है उसमें नरक चतुर्थी के रूप में, नरक चतुर्दशी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन नरक से मुक्ति पाने के लिए प्रातःकाल तेल लगाकर अपमार्ग खिचड़ी का जो पौधा होता है उसके सहित जल से स्नान करना चाहिए। और भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर का दैत्य, जो नरकासुर दैत्य था, उसका संहार किया था इसी दिन। तो कहीं कहीं लोग इसे करवा के जल से स्नान करते हैं। जो करवा में अर्घ दिया जाता है ना, करवा चौथ में, तो उसमें जो जल बचता है, तो कहीं कहीं ऐसा विधान है कि उसके जल से स्नान किया जाता है। जैसे अपनी बाल्टी में थोड़ा सा वो मिला लिया जाता है नहाने की बाल्टी में, और उससे स्नान करते हैं घर के सब लोग। तो कहते हैं कि जो नरक से मुक्ति मिलती है, नरकासुर का अंत हुआ था ना इस दिन, तो उसके जल के स्नान करने से नरक से मुक्ति मिल जाती है और स्वास्थ्य वगैरह सही रहता है। और नरक चतुर्दशी को कहीं कहीं काली चतुर्दशी भी मनाया, बताते हैं कि काली जी की पूजा की जाती है। कलकत्ता वगैरह में सब लोग, बंगाली लोग तो करते हैं और हिंदू लोग भी करते हैं, सभी लोग करते हैं। काली जी की पूजा करने का विधान है इसमें। लक्ष्मी जी के साथ साथ काली जी की भी पूजा की जाती है। और हर जगह काली पूजा के पंडाल सजते हैं और बहुत धूमधाम से मनाई जाती है काली पूजा। और उसकी कथा इस प्रकार है। प्राचीन समय में रंती देव नामक एक राजा था। वह पहले जन्म में धर्मात्मा दानी था। उसी पूर्वकृत कर्मों से इस जन्म में भी राजा ने अपार दान आदि देकर सत्कार किए। और जब उसका अंत समय आया तो अब यमराज के दूत उसे लेने आए और कहने लगे कि हे राजन, नरक में चलो। इस पर राजा घबराया और नरक में जाने का कारण यमदूतों से पूछा। यम के दूतों ने कहा कि हे राजन, आपने दान पुण्य किया है, उसे तो अखिल विश्व जानता है, किंतु पाप को केवल यमराज ही जानते हैं। राजा बोला कि उस पाप को मुझे भी बतलाओ, तो जिससे कि उसका निवारण कर सकूं। यमदूत बोले कि एक बार तेरे द्वार से भूख से व्याकुल एक ब्राह्मण लौट गया था, इससे तुझे नरक में जाना पड़ेगा। यह सुनकर राजा ने यमदूतों से विनती की और कहा कि मैंने इतने पुण्य किए हैं, इसके बदले में कुछ दिनों की मोहलत दे दो। यमदूत मान गए और चले गए। राजा ने ऋषियों के पास जाकर इस पाप से मुक्ति का उपाय पूछा। ऋषियों ने कहा, बताया कि हे राजन, कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी का व्रत रहकर भगवान कृष्ण का पूजन करना, ब्राह्मणों को भोजन कराना और दान देकर सब अपराध सुनाकर क्षमा मांगना, तब तुम पाप से मुक्त हो जाओगे। कुछ दिनों के बाद कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को राजा ने व्रत किया और ब्राह्मणों को दान इत्यादि किया, भोजन कराया, तो वह विष्णु लोक को प्राप्त हुआ। और इस प्रकार यह कहानी पूर्ण हुई। आपको यह कहानी कैसी लगी, यह हमें आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और हाँ, कहीं कहीं नरक चतुर्दशी भी कहते हैं, कहीं कहीं छोटी दिवाली भी सब इसको कहा जाता है, और काली चतुर्दशी भी कहते हैं। कई नामों से सब जगह अपना अलग अलग विधान है नाम लेने का। तो छोटी दिवाली, नरक चतुर्दशी, काली चतुर्दशी, इस तरह से कई नाम हैं इसके। तो आपके यहाँ जो भी लिया जाता हो तो आप उस हिसाब से उसकी पूजा करिए। और सबका मतलब एक ही है, चाहे नरक चतुर्दशी का हो, चाहे काली चतुर्दशी, या फिर आप छोटी दिवाली, कुछ भी कहो, सबका एक ही मतलब है। तो तब से ये मनाने लगे। और यह हमारी कहानी कैसी लगी आपको, हमें कमेंट बॉक्स में बस बताइए। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन अवश्य दबा दीजिए, जिससे कि हमारे आने वाले सारे वीडियोज़ आपको प्राप्त हो सकें। यदि आपको
कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कीजिए। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नई कहानी, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।